हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे ही वन लीनियर क्वेश्चन करेंगे जो हमने पीछे वाली वीडियो में किए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये जैसे कि जो डेवलपमेंट है वो माँ के पेट के अंदर से ही बच्चा और जन्म से मृत्यु तक जिसको हम बोलते हैं तब तक इसमें होता है। विकास में होने वाला परिवर्तन कैसा होता है? गुणात्मक। और जो वृद्धि होती है उसमें होता है मात्रात्मक, जिसमें हम मापन कर सकते हैं। और विकास में जैसे उसके बिहेवियर वगैरह से उसमें गुणों का पता चलता है। नेक्स्ट है विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। आगे है जो मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये मैंने आपको करवाया था कि जो बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है और सेंटर से बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट है विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। आगे है वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो वृद्धि और विकास में यही फर्क है। विकास में तो गुणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं और जो वृद्धि होती है उसमें शारीरिक होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं उनको और उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। आगे है जो बाल विकास अक्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि एक बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी ग्रोथ कर रहा है, उसकी अक्षमता, उसकी एबिलिटी के विकास की, वो किस फील्ड में जा सकता है, बाल्यावस्था से ही पता चलता है ना बच्चे का। तो उसमें उसकी अक्षमताओं के विकास का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन है मनोचिकित्सा, जिसमें बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी जो हम बोलते हैं वो कहाँ से निकल के आई है? मनोचिकित्सा से, जिसमें मन को पढ़ने के लिए स्पेशली फोकस किया जाता है। संगठनात्मक सामाजिक अनुक्रियाएं हैं सहयोग, सहानुभूति, व्यवस्थापन और सात्मीकरण। नेक्स्ट है विघटनात्मक सामाजिक अनुक्रियाएं कौन सी हैं? जो नेगेटिविटी लेकर हम चलते हैं, तनाव और संघर्ष। नेक्स्ट है ठोस संक्रिया की अवस्था कहाँ तक होती है? 12 वर्ष तक, क्योंकि 12 वर्ष तक जो वैसे बोला जाता है कि किशोरावस्था तक बच्चे का टोटली जो माइंड डेवलपमेंट होता है। तो इसने बोला है ठोस, जिसमें वो मूर्त और अमूर्त के बारे में प्याजे ने भी बताया है, तो वो 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जो संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्क होते हैं, अडल्टहुड होते हैं, उस तक चलती है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं, मोरल डेवलपमेंट में जो थ्योरी थी वो कोलबर्ग ने दी थी, उसने 3 अवस्थाएं बताई थी। तो इसमें बताई थी प्राक रूढ़िगत होते हैं वो 4 से 11, रूढ़िगत जो नैतिकता मोरलिटी होती है वो 10 से 13, और जो बाद में उत्तर रूढ़िगत होती है वो इससे 17 तक बताई गई है। अब है चिंतन के साधन कौन से हैं? प्रतिभा, भाषा, संप्रत्यय या प्रतिज्ञाप्ति। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा सांपत्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा है? समीप विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया? तो वो है वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है विशिष्ट अभिअक्षमता परीक्षण को एक कारक, जैसे 1 फैक्टर होता है, अभिअक्षमता परीक्षण कहा जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से है। सतत और व्यापक, इसमें लगातार और बहुत मतलब कि ब्रॉड एरिया में जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें शैक्षिक और अशैक्षिक सभी को एक साथ इकट्ठा करके उसका असेसमेंट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है।
परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों में कमी के कारणों का पता लगाना तथा बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है RTE 2009 के अंतर्गत विद्यालय में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो 1:40 होना चाहिए। उसमें जो प्रिंसिपल है या जो हेडमास्टर होता है वो अलग उससे होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो 40 स्टूडेंट हैं उनके ऊपर एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि क्लास में 50-60 बच्चे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है। तो इसमें कुछ जो क्राइटेरिया है वो है 40 बच्चों पर एक टीचर। ये है RTE एक्ट जो अपना 2009 था, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है वंचित बालकों का बौद्धिक स्तर निष्पादन समिति एवं अपर्याप्त होता है। नेक्स्ट है अलाभान्वित या जो वंचित बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है, गरीबी एवं वंचन। मतलब कि कई बच्चों को जो RTE एक्ट है जो राइट टू एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको वो जो लाभ है जो सरकार देती है वो नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है, गरीबी सबसे बड़ा उसका कारण है। तो नेक्स्ट है जो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया था इसने, वो गिलफोर्ड ने बोला था, जिसमें थिंकिंग वाले चैप्टर में है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट में एक ही पॉइंट पर फोकस होगा। कहने का मतलब क्या है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई बच्चा एक ही निकालेगा, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें एक प्रॉब्लम के लिए वो बच्चा बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल देगा। तो ये जो थिंकिंग है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ये गिलफोर्ड ने दी थी। नेक्स्ट है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के विकार को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। आप उसके ऐसे भी याद कर सकते हो कि कैलकुलेशन किस में होती है, कैलकुलेशन तो मैथ में होती है, तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ नहीं है शारीरिक शिक्षा, नहीं है बोला इसने, केवल शारीरिक शिक्षा देना ही को शिक्षा नहीं बोल सकते हम। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य को किस श्रेणी में रखा गया है, केवल असामान्य। क्योंकि जो इसमें है साइकोलॉजी में है, हम जो भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको नॉर्मल तो सभी हैं, उसमें कुछ गिफ्टेड हैं या कुछ जो लो लेवल के हैं उनको हम मेन स्टडी करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल केस पर ही स्टडी की जाती है। अपनी आत्मा में देखना अंतः दर्शन है, ये स्टेटमेंट दी थी टीचनर ने। अब नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है वो वंशानुक्रम जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही होती है, तो इसमें प्लस का साइन नहीं देंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण। आगे है विद्यालय से संबंधित है ज्ञानात्मक विकास, और ज्ञानात्मक चिंतन का काल है 11 से 12 वर्ष और उसके बाद, क्योंकि इसमें जो बच्चे का लॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो चाइल्डहुड के बाद जो किशोरावस्था आती है उसमें बच्चे का टोटली तो इसमें था कि जो भी ज्ञानात्मक चिंतन का काल है वो 11 से 12 वर्ष या उसके बाद होता है। फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन कब स्थापित किया था वो था 1837 में। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तरों का वर्णन किया गया है, उसके स्तर 3 हैं और स्तर 6 हैं और स्टेज 3 बताई गई है। लैंग्वेज शब्द का किस भाषा से, जो लैंग्वेज शब्द है वो किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा से। अधिगम को अन्य शब्दों में कहा जाता है व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि लर्निंग है, लर्निंग को हम जो अपना बिहेवियर है वो चेंज होता तो माना गया है, लेकिन जो पॉजिटिव चेंज होता है उसको ही हम लर्निंग बोलेंगे। दूरदर्शन के शैक्षिक जो चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन, जो ये NDTV जो अपने सरकारी कुछ चैनल हैं टीवी पर आते हैं, उसमें कौन सा चैनल है वो ज्ञान दर्शन। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये ग्वालियर में है। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कलकत्ता में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
किससे रिलेटेड है? प्राथमिक शिक्षण से। नवोदय विद्यालय यह है प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए, जो एनवीएस स्कूल हम बोलते हैं। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों के स्कूल, क्योंकि जिनको हम किड्स प्ले बोलते हैं। स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन हुए हैं? जो पहले थे अबुल कलाम आजाद। 10 वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम कब आया था? 1975 में। साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम किसके द्वारा लिया जाता है? एनसीईआरटी द्वारा। और जो शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक जो चेंजेस किए जाते हैं वो भी एनसीईआरटी ही करती है। SITE की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई थी 1968 में। आगे है नई शिक्षा नीति ये प्रस्तावित की गई थी 1968 में, और शिक्षण का पहला चरण है पहले से पाठ योजना बनाना। तो इसके लिए कोई भी अगर टीचर है तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाठ्य योजना बनाए। पाठ्य योजना क्या होती है कि उसको बच्चों को पढ़ाना क्या है। एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों के लिए जो पढ़ाना है वो सबसे पहले तैयार करना और उसी के आधार पर पढ़ाना। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।